बंगाल को लेकर चले नहीं थे, वो तो देश के लिए चले थे। हम तो बंगाल हो चाहे बिहार हो चाहे हम दिल्ली को देख रहे हैं। दिल साझा कोई कर ले, तुम मैं के लिए हो, ये कैमरा लिए हम इनको नहीं दे। बंगाल में तो आप कह रहे हैं बन जाओ बोले, वो हम तुम कह रहे हो, हम कहाँ कर, तुम ही कह रहे हो बंगाल में बना रहे हम ये गाँव में आने की जिद क्यों कर रहे? अगर ये दिल्ली में आने के लिए मना करो तो देहात में मत जाओ। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है जी। 2 फेज में चुनाव हो भी चुका है। अगर वहाँ पर बीजेपी कामयाब होती है तो आपको किसान आंदोलन को आप कितना कामयाब मानेंगे? पहली बात तो एक बात मैं ये बता दूँ, बंगाल का चुनाव बंगाल के लिए है और हमारा मुद्दा है केंद्र सरकार से। अब वो 1.5 महीने से हमसे भागे भागे घूम रहे हैं। केंद्र सरकार से है। सुनिए मेरी बात सुनिए, हम वहाँ चाहे वो जीतें चाहे वहाँ हारें, हमारा मुद्दा गवर्नमेंट केंद्र सरकार से है। जब तक इस 3 कानून को खत्म नहीं करेंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनाएंगे, चाहे बंगाल नहीं और कोई प्रदेश में भी सरकार बना ले, तब भी हम इनसे लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। जहाँ तक बात बंगाल की है, फोकस तो बहुत करते हैं। इन्होंने तो बिहार में कहा था हम 150 पार होंगे, 150 पार हो रह गए 56 पे। तो इनका कहाँ है बंगाल में? बंगाल में है ना। और एक बात मैं बताऊँ, इन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और महिला से पाला पड़ गया इसका। इस व्यक्ति से महिला से पाला पड़ गया और एक तरफ एक था महिला शक्ति और गाली देता है महिला को, दीदी कह करके उसकी हंसी करता है। तो किस व्यक्ति का कैसा आदमी है, हमें समझ नहीं आता है। आदमी क्या है कि बनमानुस है। अगर बीजेपी बंगाल में कामयाब होती है तो कहीं कामयाब हो जाए, कहीं कामयाब हो जाए। भगत सिंह तो कहीं कामयाब हो, वो तो बंगाल को लेकर चले नहीं थे, वो तो देश के लिए चले थे। हम तो बंगाल हो चाहे बिहार हो चाहे कुछ, हम दिल्ली को देख रहे हैं। दिल्ली में जो बैठेगा उसने कानून बनाया, उसको वापस लेना पड़ेगा, सीधी सी बात जानते हैं। जब ये विधायकों के चुनाव होते तो इसमें से एमएलसी चुने जाते हैं, जी। जो कि आखिर में आकर बिल या जो कुछ भी कानून के लिए वो पास करते हैं, दोबारा अपर हाउस में बैठते हैं। तो योगदान तो उन लोगों का भी होगा। हाँ होगा, तो मैं मानता हूँ। अरे इसने 150 कानून किससे पूछ के वापस कर लिया? 150 कानून तो पहले बिना हमसे न पूछा, ना आपसे भी पूछा। कभी आपसे सवाल किया था? आप जो फोटो दिखा रहे हैं, कभी आपसे सवाल किया था मैंने 150 कानून वापस, वो किसकी बिना से वापस ले लिया? ये इसने बनाया था, और जब इसने बनाया इसने वापस लेकर, जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से उसको वापस लेना पड़ेगा। हम सीधा सवाल है, जब तक ये नहीं वापस लेगा तब तक हमारे और सरकार के बीच में, जब तक ये सरकार रहेगी 24 तक इससे लड़ते रहेंगे। आपकी लड़ाई सीधी सेंट्रल से है, स्टेट से कोई मतलब नहीं। मतलब है जहाँ जहाँ सरकार बनाएंगे, हमारी कोशिश में इनको हम फेल करेंगे। हम इनको वोट नहीं देंगे। बंगाल में तो आप कह रहे हैं बन जाओ बोले, वो हम तो तुम कह रहे हो, हम तो कहाँ कर, तुम ही कह रहे हो बंगाल में बना रहे। हम कहाँ कह रहे बना रहे? हम तो कह रहे हैं ममता से पाला पड़ गया इसका। हमने तो कह रहा ममता से इसका पाला पड़ गया। चुनाव से पहले ही जीतना। हमने तो कह रहा, हमने तो ये भी तो कहा 150 पार कह रहे थे बिहार में और 56 पर रह गए। तो सरकार तो फिर भी बन गई ना जी। सरकार तो उसकी कहाँ उसका मुख्यमंत्री है भाई? ना उसका मुख्यमंत्री है ना उसकी सरकार। नीतीश कुमार। सुनिए से, आज ये बात है तो फिर उसमें राजस्थान में भी कह दिया हमारी सरकार बन गई। वो तो छत्तीसगढ़ में भी कह सकता है, पंजाब में भी कह सकता है हमारी सरकार बन गई। वो कह जब मुख्यमंत्री आरजेडी का, वो जेडीयू का है, नाम नीतीश कुमार का है, अरे साझा कोई कर ले, तुम मैं के लिए हो, ये कैमरा लिए है, इसमें क्या साझा है भाई? तो सरकार तो है ना। अरे सरकार कैसे हम मान ले, जिसका तो सरकार तो उसमें जैसे करे। अब वो बीजेपी का मान लीजिए है, तो ये कहूँगा वो अकाली दल वाले की भी कहते थे, वो तो भाग गए इसमें से, इनको क्या छोड़ दिया? अकाली दल वाले तो तुम तो जानते हो गए, आपसे भी बात हुई होगी। अब तो मंत्री थी वो सिमरन कौर कौन थी? सिमरन कौर बाद में वो थी ना मंत्री, तो क्यों भाग गई भाई से? उसको कहते वो सरकार थी। तो हम सरकार की बात नहीं करते, हम कहते इस लड़ाई को और ये केंद्र सरकार की कानून से। सीधा सा सवाल है जी। जब तक ये हटेंगे नहीं, हमारे कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम हटेंगे नहीं, चाहे 24 तक चले। अभी कोई सवाल उल्टा करने लगते हैं पत्रकार महोदय, वो बार 26 का पत्रा खोलने लगते हैं। पत्रा खोलते हैं तो 26 में हुआ, 26 में। अरे 26 क्या हुआ? 26 में क्या हुआ? 26 में तो इन्होंने कराया, कल कराया, तो कल भी कराया, अगला फिर कराएंगे। हम अपने अहिंसात्मक रवैये से बिल्कुल हम अहिंसा मत रहेंगे, हम पूर्ण सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ये तो चाहते हैं कि दंगा कराओ, इनको बदनाम करो और डंडा लेकर भगाओ, थकाओ और भगाओ, ये इनका नीति है। अच्छा ताऊ, आप कह रहे हैं कि हमारा अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा है। हाँ। अभी जो बीजेपी विधायक के कपड़े उतारे थे वो क्या था?
वो उन्होंने जब पहले ही मना किया कि यहाँ मत आओ, लेकिन अगर ज़बरदस्ती आओगा कोई, जब हम सुनना नहीं चाहते, जिनके बारे में हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं वही हम पढ़ाना चाह रहे। हम जब मना कर दी, मना करने के बावजूद क्या का धमका दिया, और वो जो कपड़े उतारे ना, हम कपड़े नहीं उतारते, वो तो इन्होंने ड्रामा रचा अपने ही आदमियों से, ऐसा करो जिससे यो बदनाम हो जा, किसान बदनाम हो जा। आदमी नहीं गए थे जो कपड़े उतारने। अब दिल्ली में आने के लिए सरकार मना करती है किसानों को, हैं? दिल्ली के अंदर आने के लिए सरकार मना कर रही है, बैरिकेडिंग भी कर रखी है सरकार चलो, ने, मान ठीक है। लिया। तो आप जाने की जिद क्यों कर रहे हैं वहाँ? हाँ, और ये गांव में आने की जिद क्यों कर रहे? अगर ये अब दिल्ली में आने के लिए मना करो तो देहात में मत जाओ, है ना? देहात हमारा नहीं क्या? जो दिल्ली में आए हुए हैं ये भी तो गांव से ही आए हुए ये गांव से आए हुए होंगे। जिनके बाप की है, ये क्या दिल्ली में पैदा हुए हैं? देहात अभी कल परसों में आपने जितने मिलिट्री मैन, पुलिस मैन, ये किसके बच्चे हैं? ये जो वहाँ से बंदूक लिए खड़े बैठे, हमारे घर से मोदी जी दिल्ली में पैदा हुए। तीन तो है पुलिस में, मेरे 2 पोते एक भतीजा, 3 पुलिस में, वे देश की सेवा कर रहे। ये कह रहा है कि फोर्स मेरी, हमारे नहीं कुछ लगते हैं। बताओ हमारे नहीं लगते क्या? हमारे बेटे भी पत्रकार हैं कुछ, तो क्या हमारे नहीं है? या सब मोदी के ही हो गए? समझने की बात है, थोड़ा सा विचार करने की बात है। कृषि ठीक मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि यहाँ तो नकली किसान बैठे हुए हैं। जो नकली किसान बैठे हुए तो विधायक को वहाँ किसने पीट दिया? वहाँ जो देहात में कौन किसान है, असली किसान है नकली किसान है? किसको किसने पीटा उनको? नरेंद्र सिंह तोमर उल्टा सीधा बयान देते हैं, है कि नहीं? जब यहाँ नकली किसान बैठे हुए हैं तो गांव में कौन है? यहाँ नकली है, वहाँ असली कौन है? किसने पीटा विधायक को? हमारे विधायक को पीट दिया, हमारे विधायक को पीट दिया। ये ड्रामा बना रखे हुए बीजेपी वालों ने। अभी कल परसों में आपने जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनका आपने हेलीकॉप्टर मतलब 8 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर से तय कर। हमारा विरोध तो सभी से है, चाहे बीजेपी वाले कहीं भी जाएंगे उनका विरोध वहाँ करेंगे। जब हमको दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं तो हमको गाँव में क्यों घुसने दें? दिल्ली में देखो बैरिकेडिंग लगा रखी है, तो दिल्ली में नहीं जाने देंगे, हम लोग गाँव में नहीं जाने देंगे। वो तो हेलीकॉप्टर से निकल गए। कहाँ निकल गए? निकलेगा तो वहाँ उनका विरोध करेंगे, जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे।